ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैदान पर जो खिलाड़ी आज छक्के चौके उड़ा रहे हैं, अगले ही मैच में खबर आती है कि वो इंजर्ड होकर महीनों के लिए बाहर हो गए हैं। बुमराह, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये कोई क्रिकेट टीम की लिस्ट नहीं है, ये उन खिलाड़ियों की लिस्ट है जो इस वक्त चोट से जूझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि खेल में चोट तो लगती ही रहती है, इसमें नई बात क्या है? नई और चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई पिछले 18 महीनों से अपने सबसे बड़े सेंटर में कुर्सी तक नहीं भर पाया। एक ऐसी खाली कुर्सी जिसकी वजह से आज भारतीय क्रिकेट की पूरी फिटनेस फैक्ट्री पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बेंगलुरु में बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE, जिसे पहले हम NCA यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नाम से जानते थे। इसे आप भारतीय क्रिकेटरों का फिटनेस हॉस्पिटल या फिटनेस लैब मान लीजिए। जब भी कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या उसे अपनी फिटनेस साबित करनी होती है तो वो इसी सेंटर में जाता है। अब इस पूरी फिटनेस लैब का सबसे बड़ा डॉक्टर या कैप्टन होता है हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस यानी स्पोर्ट्स साइंस का हेड। इस बंदे का काम सिर्फ ये देखना नहीं होता कि चोट लगने के बाद पट्टी कैसे बांधनी है, इसका असली काम होता है साइंस का इस्तेमाल करके खिलाड़ी को चोट लगने ही नहीं देना है। ये ट्रैक करना खिलाड़ी कितना थक रहा है, उसके शरीर पर कितना लोड पड़ रहा है और उसे कब आराम की जरूरत है। लेकिन हकीकत ये है कि जब से नितिन पटेल इस पद से हटे हैं यानी पिछले 1.5 साल से यानी कि 18 महीनों से बीसीसीआई को इस कुर्सी पर बैठने के लिए कोई शख्स ही नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बीसीसीआई के पास पैसों की कमी है या उन्हें दुनिया में कोई काबिल बंदा ही नहीं मिल रहा। मामला वैसे इतना सीधा नहीं है। COE के हेड VVS लक्ष्मण ने खुद इस पर खुलासा किया है कि उन्होंने कोशिश बहुत की, 3 बार इंटरव्यू किए, लेकिन हर बार बात बनते बनते बिगड़ गई। इस पर पहला किस्सा आपको सुनाते हैं। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट को चुना, सब कुछ तय हो गया, पेपर्स तैयार हो गए, लेकिन आखिरी पल में उस ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट ने बेंगलुरु शिफ्ट होने से मना कर दिया और पर्सनल रीजंस बताकर पीछे हट गया। अब दूसरा किस्सा सुनाते हैं इसमें। उसके बाद बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस से संपर्क किया, उनके साथ भी बातचीत पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने भी पारिवारिक कार्डों का हवाला देकर अपने हाथ खड़े कर लिए। यानी बीसीसीआई जिन्हें चुनता है वो आखिरी वक्त पर आने से मना कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पिछले 18 महीनों से स्पोर्ट्स साइंस का कोई मेन हेड है ही नहीं तो काम कैसे चल रहा था? इस पर लक्ष्मण कहते हैं, हमने इस एक बड़े रोल को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है और अंदर के ही डॉक्टर्स और फिजियो जैसे डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला और डॉक्टर आशीष कौशिक को काम सौंप दिया है। लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस जुगाड़ से बिल्कुल खुश नहीं है। 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के फिटनेस कोच रहे रामजी श्रीनिवासन ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आप काम को कितने भी टुकड़ों में बांट लीजिए, लेकिन जब तक पूरे डिपार्टमेंट को लीड करने वाला एक मुख्य हेड नहीं होगा तब तक कोई तालमेल नहीं बन सकता। स्पोर्ट्स साइंस का हेड वो इंसान होता है जो डॉक्टर्स, फिजियो, ट्रेनर्स और टीम के कोच के बीच पुल का काम करता है। वही तय करता है कि खिलाड़ी का वर्कलोड कितना होना चाहिए। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो जब जहाज का कैप्टन ही गायब होगा तो क्रू मेंबर्स चाहे कितने भी अच्छे हों, जहाज भटकेगा ही। और इस लापरवाही का नतीजा क्या निकल रहा है? आपके और हमारे पसंदीदा खिलाड़ी एक एक करके अस्पताल की राह पकड़ रहे हैं। अब जरा इन आंकड़ों और हालिया रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, इंग्लैंड दौरे पर कमर जांग की समस्या से जूझे और अब श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर है। साई सुदर्शन को देख लीजिए, पैर के अंगूठे में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ जिसके कारण उन्हें श्रीलंका सीरीज से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह आनंद फानन में सरफराज खान को टीम में लाना पड़ा। अब आते हैं हार्दिक पांड्या पर। जून 2026 में कमर और क्वाड्रिसेप्स की इंजरी के कारण खेल नहीं पा रहे हैं वो। वॉशिंगटन सुंदर को देख लीजिए, हैमस्ट्रिंग इंजरी के वो शिकार हैं। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ये दोनों भी गंभीर हैमस्ट्रिंग चोटों से जूझ रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब खिलाड़ियों के वर्कलोड को मॉनिटर करने वाला कोई सेंट्रल हेड नहीं होता तो खिलाड़ियों पर क्षमता से ज्यादा दबाव पड़ता है और नतीजा होता है इंजरी। बीसीसीआई का कहना है कि उनकी तलाश अभी भी जारी है। लक्ष्मण और बोर्ड का कहना है कि वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसे ना सिर्फ स्पोर्ट्स साइंस की समझ हो बल्कि वो भारतीय क्रिकेट के कल्चर को भी समझता हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? भारतीय क्रिकेट के पास टैलेंट की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है,
लेकिन अगर सही समय पर सही फैसले नहीं लिए गए तो हमारे मैच विजेता खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाने की बजाय रिहैब सेंटर में वक्त बिताते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई की ये लापरवाही भारतीय टीम के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा रही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।